टॉप 3 स्किल्स जिनकी ज़रूरत है लाइक इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, और जो लोगों को सीखना चाहिए, एक्चुअल में सीखना चाहिए, जो लोग एआई से डर रहे हैं, टॉप 3 स्किल्स। टॉप स्किल्स मैं आपको अभी भी कहूँगी। सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की नहीं, अगर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करें तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, ऐसी जितनी भी जॉब्स हैं लाइक उनके अंदर थोड़ा डर बना हुआ है कि यार लाइक इन नेक्स्ट 5 ईयर्स शायद मेरी जॉब रिप्लेस हो जाए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप हर किसी को ये देखना चाहिए कि कौन से टास्क्स जल्दी ऑटोमेट होंगे। अगर वो ऑटोमेट होंगे तो फिर और क्या हम कर सकते हैं उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। इसलिए पूरी तरह से जॉब्स चेंज नहीं हो सकते। ये टाइम है अपने आप को जितना हम टाइम इन्वेस्ट करें स्किल करने के लिए, अपने आप को अप स्किल करने के लिए। आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है, इसलिए तो क्या कहा जाता है कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, द पर्सन हु नोज हाउ टू यूज एआई विल रिप्लेस। एंड हम एआई बार बार बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ऐसे होता है बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी, कोडिंग होगा, बिल्कुल एक्चुअली वो सब नहीं है। एआई सिंप्लीफाई करता है। और ठीक है, मान लेते हैं आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो लाइक, तो आपके पास लाइक यू नो कि एआई में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें, आप इस टाइम पर क्या करते लाइक टू फाइंड अ बेटर जॉब? देखिए इस टाइम पे एक दो चीज़ें, एक तो है कि हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह, और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पर चर्चा 2024 को आयोजित किया गया है। इस इवेंट को लिंक्डइन और द नज इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया गया है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुचि आनंद, जो कि लिंक्डइन की टैलेंट एंड लर्निंग सोल्यूशंस की इंडिया कंट्री हेड है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अंकित, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। बिल्कुल। मैम, आई स्टार्ट विद कि लाइक अभी हम दिल्ली में हैं और आप टैलेंट और लर्निंग सॉल्यूशंस हेड कर रहे हो, सो दिल्ली के टैलेंट लैंडस्केप के बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं अभी, और लाइक क्या स्किल्स हैं और क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लाइक दिल्ली एनसीआर की, अगर हम बात करते हैं? वैसे तो यही मैं बोलना चाहूँगी ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से। पहले अगर इंडिया की बात करें तो अब हम जो हमारे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में इंडिया में 135 मिलियन मेंबर्स हैं। एंड मतलब काफ़ी रैपिड रेट पे ग्रो कर रहे हैं हमारे मेंबर्स। एंड एज़ फार एज़ दिल्ली एनसीआर और ये पूरा नेशनल कैपिटल रीजन है, यहाँ पे भी हम काफ़ी एक्टिविटी कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो बी इट मेंबर्स, मतलब मेंबर्स की एंगेजमेंट ग्रोथ हो या स्किलिंग हो। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी हम एआई स्किल्स की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन का देखें, पिछले एक साल में 113% ग्रोथ हमने देखी है एआई स्किल्स, मेंबर्स विद एआई स्किल्स इस रीजन में। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग सीखना चाहते हैं, लोग कंटिन्यूसली नए स्किल्स लर्न कर रहे हैं, और प्लस हम जॉब्स भी देख ही रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स नेशनल कैपिटल रीजन में टॉप आईटी कंपनीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हम सब सेक्टर्स में उस हिसाब से काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं। सो यही मतलब ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। जॉब्स, स्किल्स एंड कंपनीज की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी वाइब्रेंट है इसमें। मैम, एक फ्रेश ग्रेजुएट के लाइक पीओवी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाइक अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वो जॉब के लिए आता है, लाइक इंडस्ट्री में एंटर करता है, सो बहुत सारी बातें भी अभी तक हो रही थी पिछले कुछ टाइम में कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो उनके अंदर उतनी स्किल्स नहीं है, या फिर जो जिस काम के लिए वो हायर हो रहे हैं वो काम आई थिंक शायद उन्हें नहीं आता उस तरीके से। तो लिंक्डइन किस तरीके से इस पर काम कर रहा है उन्हें अपस्किल करने में, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर इस टाइम पर जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? देखिए एज फार एज जैसे आप कह रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, अब जो भी कॉलेज कंप्लीट करके वर्कफोर्स में आते हैं, अब कोई भी बड़े शहर से हो या छोटे छोटे शहर से हो, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो अब हम सीख रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, उससे ज़्यादा हमको वो भी सीखना चाहिए, और नए स्किल्स जो डिमांड में हैं वो सीखने चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि हम जिस पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स में, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि हाउ डू वी मेक श्योर कि वो तैयार हों, मतलब उनको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे आने चाहिए, उनको टीम वर्क आना चाहिए, कोलैबोरेशन आना चाहिए, उनको मतलब कैसे बड़ी टीम्स में, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है, इंटरव्यू टिप्स उनको आने चाहिए। सो ये सब
जो हमारे लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज भी हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे, हम ये चाहते हैं कि जो अर्ली करियर स्टार्टर्स हों या ग्रेजुएट्स हों, उनको इन सब स्किल्स सीखने की, ये सब सीखने का एक्सेस मिलना चाहिए। तो वो हम बिल्कुल मतलब एक चीज़ फोकस करें। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, कोई इंजीनियर होगा, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट होगा, पर जो स्किल्स हैं ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस रोल्स बहुत ज़रूरी है आपको सक्सेसफुल होने में। यस, आपको टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्लियर करोगे किसी कंपनी का अगर टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, बट उससे आगे आपको जो डिफ्रेंशिएट करेगा आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिस पे कभी कभी हम ओवरलुक कर जाते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी हो रहा है। स्पेशली जब हम एआई की बात कर रहे हैं, आज की डेट में ऑटोमेशन, एआई, जनरेटिव एआई, ये जो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जितना ज़्यादा वो टास्क ऑटोमेट होंगे, इस वजह से ह्यूमन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस है। सो अगर आप पूछें ग्रेजुएट्स या जो भी अगर जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो विद एन ओपन माइंड, इवन एज अ स्टूडेंट, हम जब पढ़ ही रहे हैं और हम अब ये करें, जितने ज़्यादा हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें, जितना कुछ हम सीख सकें, और वो स्किल्स हम कभी कभी इसको ना सोचते हैं कि अच्छा मैंने स्पोर्ट खेला या मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेज किया है कॉलेज में, बट उसमें जो स्किल्स हैं उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है वो ये सब स्किल्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे, अपार्ट फ्रॉम जो भी उस कोर जॉब के लिए स्किल्स हैं। आई थिंक सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात करना गलत होगा, एम्प्लॉयज़ की भी बात करते हैं आप। बिल्कुल। सो एम्प्लॉयज़ किस तरीके से एक राइट टैलेंट को कैसे ढूंढ सकते हैं, लाइक थ्रू लिंक्डइन, बिकॉज बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मैंने देखा है कि लिंक्डइन पे अगर 1 घंटे पहले कोई जॉब पोस्टिंग आई, उस पर हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू फाइंड अ राइट टैलेंट। तो ऐसे में लिंक्डइन क्या कर रहा है, आपकी जो फुल एआई पावर्ड जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए इंडिया में ये तो हम हमेशा देखेंगे कि कंपटीशन रहेगा ज़्यादा, एक जॉब होगी, बहुत एप्लीकेंट्स हो गए, बट जिस कंपनी के हिसाब से अगर आप देखें, कंपनीज़ को भी अच्छे टैलेंट की तलाश हमेशा रहती है, और जो हमारा एआई पावर्ड सॉल्यूशन है वो कंपनीज़ को हेल्प करता है राइट टैलेंट तक पहुंचने में। एंड आई विल टेल यू कंपनीज क्या देखते हैं, ऑफ कोर्स जो भी जैसे मैंने कहा, जो टेक्निकल स्किल, जिस रोल के जो मेन जो स्किल्स चाहिए, बट उससे ज़्यादा लर्निंग एजिलिटी, आप में एजिलिटी, नया बार बार सीखने, क्योंकि जो आप अब सीख के आ रहे हो वो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा है स्किल शिफ्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसका मतलब है कि जो सेम जॉब जो हम कुछ साल पहले करते थे, उसके लिए अगर ये जैसे 10 स्किल्स चाहिए थे आपको सक्सेसफुल रहने के लिए, उसके कम से कम 30% स्किल्स शिफ्ट हो चुके हैं 2015 से अभी तक, एंड दैट स्किल शिफ्ट इज गोइंग टू गो अप टू 70%। तो कंपनीज भी ये रिकग्नाइज करती हैं कि हम जिनको हायर करेंगे वो ऑब्वियसली नॉट जस्ट फॉर व्हाट दे आर टुडे, कि आज वो क्या कैपेबिलिटीज लाते हैं, पर और क्या वो सीख सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एआई, जनरेटिव एआई पावर्ड फीचर्स जो हम अपने रिक्रूटर प्लेटफॉर्म, हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिससे कंपनीज हायर करती हैं, उनका जैसे एक एग्जांपल, एक टूल का नाम है रिक्रूटर। उसमें हम जो टैलेंट एक्विजिशन की टीम है, एचआर टीम के लिए इजी करते हैं कि टू फाइंड द राइट एप्लीकेंट्स, तो क्या स्किल्स हैं, और हम जो प्रमोट करते हैं, हम स्किल्स फर्स्ट हायरिंग प्रमोट करते हैं। मैं स्किल्स फर्स्ट के लिए एक मिनट और मतलब ये बताना चाहूँगी कि क्यों ज़रूरी है। पहले क्या होता था कुछ साल पहले, कि हम जब कंपनीज हायर करती थी, जैसे अगर अकाउंटेंट हायर करना है तो बस अकाउंटेंट का जॉब टाइटल और ये 2-4 कंपनी में काम किया, इन्हीं कॉलेजेस से ग्रेजुएट हुए, उधर से करते हैं। अभी कंपनी शिफ्ट कर रही है कि आपका जॉब टाइटल अगर अकाउंटेंट नहीं भी रहे, पर अगर आपकी वो स्किल्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दैट रोल, उस रोल के लिए, तब वो स्किल्स फर्स्ट हायरिंग से एटलीस्ट टैलेंट पूल काफ़ी खुल जाता है, मतलब बहुत और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरा सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि जब कोई जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली अपना जब प्रोफाइल बनाएं, अपने स्किल्स को ज़रूर हाईलाइट करें, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो स्पेसिफिक स्किल्स से भी लोगों को ढूंढते हैं। सो वो एक बहुत और एआई की वजह से, हमारे जो एआई फीचर्स की वजह से ये काफ़ी ईजी हो गया है। आपने एआई की बहुत सारी
लाइक एडवांटेजेस बता दिए, बट अभी भी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो लोग हैं, जो लाइक अभी शायद वो कॉलेज में हैं या कॉलेज से निकलने वाले, उनको एआई को लेकर उनके अंदर काफ़ी ये डर सा बैठा हुआ है कि एआई मेरी जॉब रिप्लेस कर देगा। सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की नहीं, अगर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करें तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, ऐसी जितनी भी जॉब्स हैं, लाइक उनके अंदर थोड़ा डर बना हुआ है कि यार लाइक इन नेक्स्ट 5 ईयर्स शायद मेरी जॉब रिप्लेस हो जाए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारा मानना है, जब हम लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जो देखते हैं कि जो चेंज जो आ रहा है, अगर हम पहले डिफाइन करते थे कोई भी जॉब को जॉब टाइटल से, जैसे अभी मैंने पहले बताया, फिर हमको अभी उसको ना शिफ्ट करके वी हैव टू लुक एट एवरी जॉब एज जैसे एक कलेक्शन ऑफ टास्क्स। इस जॉब के लिए ये टास्क ज़रूरी है और ये स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर हम उस जॉब को उस हिसाब से देखें, फिर हम देख पाएंगे कि उस जॉब में कुछ टास्क्स ऑटोमेट होंगे। जिसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले रिपोर्ट बनाने में इतना टाइम लगाती हूँ एज एन अकाउंटेंट, समझिए कि मेरे को बहुत सारा टैली करने के लिए, अभी अगर ऑटोमेशन से वो हो जाता है, व्हाट डज दैट मीन? मतलब कुछ टास्क मेरे जॉब रोल में ऑटोमेट हो गया, तो वो पूरी तरह जॉब नहीं गया, बट उस वजह से जो बाकी मेरे पास जो बाकी स्किल्स जो हैं, मेरे को कुछ बेटर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ ह्यूमन रिलेटेड स्किल्स। सो फॉर एग्जांपल, मेरे को अपने डायरेक्टर्स को जाके समझाना है कि ये हमने रिपोर्ट बनाई है, बट इसका मतलब क्या है, कंपनी और क्या कर सकती है, मतलब और रिसर्च या और कुछ काम में हम टाइम डिवोट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि, तो अगर हम उस हिसाब से देखें, आप हर किसी को ये देखना चाहिए कि कौन से टास्क्स जल्दी ऑटोमेट होंगे। अगर वो ऑटोमेट होंगे तो फिर और क्या हम कर सकते हैं उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, इसलिए पूरी तरह से जॉब्स चेंज नहीं हो सकते। बट मैम, आई थिंक एआई ने टाइम तो दिया नहीं लोगों को अपस्किल होने का। लाइक अभी हमने आईटी इंडस्ट्री में भी देखा, वहाँ पे बहुत जॉब कट्स हुए। हर इंडस्ट्री में ही हो रहे हैं, जहाँ पर भी एआई जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जॉब कट्स भी हम देख रहे हैं। तो अब जिन लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं या फिर जिन्हें लेटर मिल चुका है, वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये टाइम है, अपने आप को जितना हम टाइम इन्वेस्ट करें स्किल करने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढें, या फिर लिंक्डइन लर्निंग पे भी इतने कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज मेक्स इट ईजियर, क्योंकि आप कहीं भी हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हमने जो लर्निंग का अडॉप्शन देखा है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम उस हिसाब से देखें, टेक्नोलॉजी कैन बी अ ग्रेट लेवलर। मतलब अगर हम टूल को यूज़ करना सीख लें, जो टेक्नोलॉजी है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं करती है कि आप कितने पढ़े हो कितने नहीं, वो मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो सब जगह किसी भी कंट्री में आप देखिए, कहीं पे भी एआई का जो शिफ्ट आ रहा है, हर कोई उसी रेस में अपने आप को, ये हम ट्रांजिशन फेज में हैं। यस, अभी हमको ऐसे लगता है कि बिल्कुल से इतना सब चेंज हो रहा है, पर हम अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और इसलिए तो क्या कहा जाता है कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, द पर्सन हु नोज हाउ टू यूज एआई विल रिप्लेस। एंड हम एआई बार बार बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ऐसे होता है बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी, कोडिंग होगा। एक्चुअली वो सब नहीं है। एआई सिंप्लीफाई करता है। और अभी आप बोल रहे हो, हम जैसे चर्चा में है, हमने इतने सारे नॉन प्रॉफिट्स को देखा है सुबह से आज इतने कॉन्वर्जेशंस में, कि जो एआई को रूरल लाइवलीहुड्स को अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इन अ वेरी गुड वे। सो मेरे हिसाब से यस है, इट्स अ फैक्ट, आई विल नॉट डिनाई कि सम पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, के जॉब्स गए हैं। बट अगर हम उनको टास्क्स देखें क्या ऑटोमेट हुआ है, और उसके साथ हम क्या एडजेसेंट स्किल्स सीख सकते हैं जल्दी से पिवट करने के लिए। हमने प्लेटफॉर्म पे ये भी देखा है, लोग पिवट काफ़ी कर रहे हैं अपने रोल्स, और बिल्कुल करना चाहिए। मतलब वी शुड बी ओपन, दैट्स वेयर आई स्पोक अबाउट लर्निंग एजिलिटी। ये हमको अपने आप को थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। एंड यस, कॉन्स्टेंटली ऑलवेज बी लर्निंग। राइट। तो रुचि मैम, फिर टॉप 3 स्किल्स जिनकी ज़रूरत है लाइक इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, और जो लोगों को सीखना चाहिए, एक्चुअल में सीखना चाहिए, जो लोग एआई से डर रहे हैं, टॉप 3 स्किल्स। देखिए, 5 to 10 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इतनी तेज़ी से सब शिफ्ट हो रहा है। पर टॉप स्किल्स मैं आपको अभी भी कहूँगी कि जितना आप एआई टूल्स यूज़ कर सको, क्योंकि नॉट नेसेसरी सबको कोडिंग सीखना है या सबको डीप टेक स्पेशलाइजेशन करना है। वैसे देखा जाए तो हम देख रहे हैं मशीन रुचि मैम, लर्निंग। लेट मी रिफ्रेज कि
ठीक है, मान लेते हैं आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, लाइक तो आपके पास लाइक यू नो कि एआई में क्या हो रहा है सारी चीज़ें, आप इस टाइम पर क्या करते लाइक टू फाइंड अ बेटर जॉब? देखिए इस टाइम पे एक दो चीज़ें, एक तो है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ डिफरेंट एआई टूल से, समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी क्या है, ये ज़रूर सीखना चाहिए। मतलब हम पूरी तरह से इग्नोरेंट नहीं मतलब रह सकते कि भाई ये टेक्निकल है, एक्चुअली नॉट नेसेसरली इट्स टेक्निकल। तो एज अ फ्रेशर आपने जो अगर मेरे को पूछा, मैं क्या करना चाहूँगी, मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी और समझना चाहूँगी। आई हैव टू स्टे क्यूरियस कि इसका, इस टेक्नोलॉजी, इस टूल से मैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और लेट मी टेल यू, किसी के पास आंसर्स नहीं है कि एआई से क्या हो सकता है, क्योंकि एज अ वी आर एट कलेक्टिवली एज अ वेरी वर्ल्ड इनिशियल एवरीवन इज स्टेज। लर्निंग। हम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं कि इसका पॉसिबिलिटी क्या है। दूसरा है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो चेंज नहीं होगी, इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन पोटेंशियल और ह्यूमन स्किल्स का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, मतलब आप कोलैबोरेशन, जैसे मैंने पहले कहा, कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, आप टीम में कैसे काम कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम टूल्स तो यूज़ करके ऑटोमेट हो जाएगा, पर अगर मैं ये रिपोर्ट्स ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई, इसका आगे का, इसका हमारे बिजनेस के लिए क्या मतलब है, ये समझ नहीं पाई और समझा नहीं पाई, तो वो टूल का फ़ायदा नहीं है। तो वो एस्पेक्ट्स, आई वुड से ह्यूमन स्किल्स पे भी फोकस करना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम यस, बेसिक जो भी आपके सेक्टर में, आप जो भी सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है। एग्रीकल्चर में भी है, सब मैन्युफैक्चरिंग में, सब सब सेक्टर्स में आप देखेंगे कि एआई का एप्लीकेशन अलग होगा, तो वो समझना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ब्रिज का काम कर दिया इस आंसर के साथ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि लाइक आप इस टाइम पे अगर इफ़ यू हैव टू स्विच योर जॉब, तो आप किस इंडस्ट्री में इस टाइम पर लाइक आप फोकस करते? देखिए, मैं, हर किसी का वही एक पर्सनल ये होता है, मोर देन कि आई थिंक हम हर किसी का ना एक मोटिवेशन होता है। एंड बियॉन्ड अ पॉइंट यस, ये होता है कि कौन सी सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, लोग वैसे सोचते हैं। पर दूसरा एक ये भी है कि जिस भी इंडस्ट्री में हो, मेरे लिए अगर आपने मेरे को पर्सनली पूछा है, मैं वही करना चाहूँगी जहाँ पे ज़्यादा ब्रॉडर इम्पैक्ट है। अभी जैसे लिंक्डइन पे हम जो काम कर रहे हैं, मैं 11 साल से लिंक्डइन में हूँ। आई स्टिल एम सो मोटिवेटेड और एक्साइटेड बिकॉज हमारा जो काम है इज़ टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा कुछ काम करना चाहती हूँ, जो मैं अभी भी कर रही हूँ, कि यू डू वेल इन बिजनेस एंड यू डू गुड। मतलब आप, एंड कलेक्टिवली हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं हमको, और जैसे चर्चा में भी आज यही डिस्कशन हो रहा है कि हम जितना भी ग्रो करें, हमको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तभी हम, जैसे आज हमने काफ़ी बात की विकसित भारत की, वो तभी हो सकता है हम टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से यूज़ करें कि हम साथ लेके नेशन बिल्डर्स बने। सो आई वुड से दैट्स माय पर्सनल टेक। राइट मैम, लाइक वन लास्ट क्वेश्चन, ये कि लाइक अभी हमने बजट में देखा कि इंटर्नशिप्स की बात हुई, टॉप 500 कंपनीज में स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप की बात हुई। ऐसे में गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स ले रही है, और मैं ये समझना चाहता हूँ कि लिंक्डइन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, या फिर कुछ उनकी इनिशिएटिव्स क्या हैं इस लाइक जो भी अपस्किल करने में, लोगों को नई जॉब्स के बारे में बताने के लिए? जी, बिल्कुल, बल्कि हम काफ़ी हद तक कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ सेंट्रल में हम गवर्नमेंट में कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि एक हमारे पास जो, हम जहाँ हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि हमारे पास जो एडवांटेज है, हमारे पास ये पूरा डेटा नेटवर्क है और रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम डेटा, कितने लोग कहाँ पर हैं, किधर टैलेंट पूल्स अवेलेबल हैं और किसको क्या स्किल्स की ज़रूरत है। तो हम काफ़ी, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो काम करते हैं स्किलिंग के लिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेस दें लिंक्डइन लर्निंग, और जल्दी से स्किल कर सकें। तो हम और भी अभी इनफैक्ट और कुछ अगले कुछ महीनों में और भी, अभी ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो पुश है, बल्कि वो बहुत ही अच्छा
यू नो आई वुड से फोकस है, जहाँ इंटर्नशिप और स्किलिंग एंड जॉब्स पे जो सबसे ज़्यादा फोकस है, उसी इंटरसेक्शन पे हम एज अ प्लेटफॉर्म बैठते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से हम और ज़्यादा लोगों को लर्निंग का एक्सेस और जॉब्स का एक्सेस भी दे पाएँ। इसलिए आज नज चर्चा में हम काफ़ी एक्टिव रोल हर साल प्ले करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट्स एज वेल एज नॉन प्रॉफिट्स फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम साथ में मिलके ये एफर्ट्स को आगे ले जाएं। Thank you so much, Ruchi ma'am, for your time and for your wonderful insights. And I viewers को भी, जो ऐसे viewers थे जिन्हें AI को लेकर डर था और इन सारी चीज़ों को लेकर कि जॉब्स चली जाएंगी, जॉब कट्स हो जाएंगी, तो आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी तो ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी इंसाइटफुल इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।